प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु ने आप सबको कुशल मंगल रखा है, ये मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा ख्याल रखने वाला है। और हम धन्यवाद करें प्रभु को, क्योंकि हमारी योग्यता से बढ़कर प्रभु ने हमें इस कोरोना वायरस के समय पर इतना सुरक्षित हमें रखा है। दिन प्रतिदिन प्रभु ने हम सबको चलाया है, अच्छी सेहत दिया है, और परमेश्वर ने हमने सोचा भी नहीं इस तरह से प्रभु ने हमें उसके पंखों तले छुपा कर रखा है। आओ हम मिलकर प्रभु की स्तुति करें। प्रतिदिन हमें चलाने
वाला परमेश्वर है। हम मिलकर उसकी स्तुति और आराधना करें, क्योंकि आराधना हृदय के अंदर से चढ़ाने वाला परमेश्वर के प्रति एक ऑफरिंग है, एक ऑफरिंग याद है परमेश्वर के सामने कि वो हमें परमेश्वर के साथ वो जोड़ता है और वो सामर्थ्य देता है हमारे आत्मिक जीवन में।
आपके जीवन में प्रकट हो। तो मिलकर ये सच्चे हृदय के साथ गाएं। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में, तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। सामर से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार। अद्भुत सामर से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार। अद्भुत सामर से भरा यीशु नाम। ओ प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। ओ प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर, सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर, सदा जय यीशु के लहू में है। ओ प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। ओ प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार, सारे दुख और दर्द होता है निदान। उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार, सारे दुख और दर्द होता है निदान। उसकी संगति में है आनंद अपार। ओ प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। ओ प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। यीशु नाम के रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम के रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में होते हैं अद्भुत काम। यीशु नाम के रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम के रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम के रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में होते हैं अद्भुत काम। यीशु नाम के रोगों से मुक्ति है। प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। ओ प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। ओ प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरी स्तुति हो परमेश्वर। हालेलुया। तू प्रभुओं का प्रभु, तू राजाओं का राजा परमेश्वर, तेरी स्तुति हो। हालेलुया। हे स्वर्गीय हमारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आराधना के इस समय के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तूने यीशु मसीह को हमारे लिए, हमारी पापों की मुक्ति के लिए इस पृथ्वी पर तूने भेजा, और हमारे पाप के बदले प्रभु तूने अपनी जान को देकर हमें तूने बचाया। तू मरा और तीसरे दिन हमारे लिए जी उठा प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी
तू हमें प्रेम करने वाला सामर्थ्य खुदावंद है। हालेलुया, तेरी स्तुति हो, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। हम कबूल करते हमारे सारे पापों को, मन से, विचार से, जीवन से, बोली से, कार्यों से हुए सारे पापों को तू क्षमा कर प्रभु जी। हमारा क्रोध हो, हम परमेश्वर हमारा विश्वास हो, प्रभु कोई भी अधर्म के काम हो, परमेश्वर हमारे जीवन से तू उसको दूर करे प्रभु जी। Lord, you take away every anger, every pride, every arrogance, Lord, every uncleanness, every unfilth, Lord Jesus, from our life, and you cleanse us, Lord, completely. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे जीवन को तेरे साथ चलने के लिए प्रभु तू सहायता कर, वचन के अनुसार चलने के लिए तू हमें कृपा दे प्रभु जी। इन दिनों में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तू हमें भर दे प्रभु। हम नम्र होते हैं, समर्पित करते हैं प्रभु जी, हमारे परिवार के सारे लोगों को, कलीसिया के सारे लोगों को, सुनने वाले हर एक लोगों को प्रभु तेरा आशीष और अनुग्रह उनके जीवन में भेज। Give us the grace to walk in your Holy Spirit, O Lord. तेरे सामर्थ में चलने के लिए तू हमें सहायता कर प्रभु। हम तेरे हैं परमेश्वर, हमारे ऊपर तेरे लहू का मोहर है प्रभु जी। शैतान की कोई भी चाल हमारे ऊपर, हमारे जीवन में, हमारे विरुद्ध में कामयाब नहीं हो सकती है परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी तूने हमें अपने लहू से खरीद लिया है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। अब सबको आशीष और अनुग्रह से भरे प्रभु जी। आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और एक इतवार आपके साथ प्रभु की स्तुति करने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं, प्रभु आपको संभाले हुए हैं। परिवार के साथ हम भी प्रभु के अनुग्रह से आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु ने अब तक हमें संभाला है और आज एक और बार हमें इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने कृपा दी, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। कितना अच्छा है, अलग अलग जगहों से प्रभु के दास परमेश्वर के वचन के साथ हमारे बीच में आते हैं। और आज हमारे बीच में भाई अजित लंदन से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत अच्छा लगता है जब प्रभु का दास उत्तेजित करने वाले परमेश्वर के वचन को लेकर जब हमारे बीच में आते हैं। अजित भाई मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त, बचपन का दोस्त, और साथ ही साथ परमेश्वर का अद्भुत दास, जिसे परमेश्वर बहुतायत से इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए उनके द्वारा प्रभु जो हमसे बात करना चाहता है उस वचन को हम सुने। बड़ी आशा के साथ, प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ हम बने रहें। और मेरा विश्वास है कि आज का वचन हम सबके लिए आशीष का, चंगाई का, छुटकारे का कारण बनेगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी अपनी जगहों में सुरक्षित और तंदुरुस्त हैं। परमेश्वर ने हम सबों को बचाए रखा है, परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। क्या आपने ये कहानियां सुना है जहां अखबारों में पढ़ना मिलता है कि कहीं तो मजदूर अलग अलग शहरों में फंस गए हैं। यहाँ लंदन में स्टूडेंट लोग इंडिया से फंस गए हैं, हवाई जहाज नहीं है और यहाँ इनके पास नौकरी नहीं है। अनेक अनेक परिस्थितियों में लोग इधर उधर फंस गए हैं। परमेश्वर के वचन में ही पढ़ना मिलता है कि लोग अपनी अपनी जिंदगियों में बहुत बार इधर उधर फंस जाते हैं। सिलोआम नाम के एक तालाब के पास एक आदमी अनेक सालों से बीमार फंस गया था, उसके पास कोई चारा नहीं था। खूबसूरत नाम एक द्वार के पास, प्रेरितों की प्रवृत्ति की पुस्तक में लिखा है, खूबसूरत नाम एक द्वार के पास, एक गेट के पास एक आदमी, लंगड़ा आदमी फंस गया था, जहां पतरस और यूहन्ना जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनको चंगाई देते हैं। या फिर उड़ाऊ पुत्र जहां सोरों के साथ फंस गया। जिंदगी में इधर उधर बहुत बार हम फंस जाते हैं, बहुत बार अपने अपने संघर्षों में फंस जाते हैं, हम अपने अपने सफलताओं में फंस जाते हैं। मगर इंसानों का स्वभाव है कि इधर उधर हम फंस जाते हैं। आज परमेश्वर के वचन से मैं एक ऐसी आयत को पढ़ना चाहता हूं
जहां पर परमेश्वर के लोग मिस्र इसराइल के लोग फंस गए थे। व्यवस्था विवरण का पुस्तक दूसरा अध्याय उसका पहला से लेकर तीसरे आयत तक मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। तब उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मुझको दी थी, हमने घूमकर कूच किया और लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की ओर चले और बहुत दिन तक सीयर पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुम लोग इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए, अब घूमकर उत्तर की ओर चलो। परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोग 40 साल मरुस्थल में घूमते रहे। अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़े तो कभी वो होरे पर्वत के चारों ओर घूमते रहे, अभी यहां पर कहते हैं सीयर पर्वत के चारों ओर घूमते रहे। इधर उधर परमेश्वर के लोग फंस जाते थे। वो प्रगति नहीं करते थे मगर घूमते रहते थे और ये 40 साल तक इनका जीवन चरित्र बन गया कि वो घूमते रहें, इधर उधर फंस जाते हैं। हमारी जिंदगी भी अलग नहीं होती। बहुत बार हमको लगता है कि हम इधर उधर फंस जाते हैं। कहीं नौकरी में फंस जाते हैं तो कहीं नौकरी बिना फंस जाते हैं। कभी रिश्तों में फंस जाते हैं या कभी रिश्ते टूट जाते हैं तो उसकी वेदना में फंस जाते हैं। हालेलुया। कभी बदलाव की अपेक्षा में हम फंस जाते हैं और कभी कभी बदलाव के कठिनाई में हम फंस जाते हैं। हम इंसानों का ये रीत है कि हम इधर उधर कभी सफलता में या पराजय में हम अटक जाते हैं। हमारी परेशानियों, हमारे संघर्षों का सामना किस तरीके से करें, हम किस तरीके से परमेश्वर ने जो उद्देश्य हमारे जीवन में रखा है उस उद्देश्य की ओर किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, हम कैसे इधर उधर फंस कर अटक न जाएं मगर परमेश्वर के योजना के अनुसार कैसे हम चलते रहें। ये सवालों का जवाब आज परमेश्वर की वचन से मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। हालेलुया। बदलाव तो बहुत मुश्किल है। कभी कभी चिड़ियों की तरह जब चूचे पैदा होते हैं तो वो अपने नेस्ट में बड़े सुरक्षित रहते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है, मम्मी खाना ले आती है, वो खाते रहते हैं। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि जो मम्मी है जो वो उसको उस नेस्ट से, उस घोंसले से बाहर धकेल देता है और कहता अब उड़। और परमेश्वर भी हमारे साथ बहुत बार ऐसा ही करता है कि हम कहीं कहीं फंस जाते हैं, कहीं कहीं हमको अच्छा लगता है, कहीं कहीं बुरा लगता है, मगर परमेश्वर धीरे से हमें धकेल देता है कि उड़। ऐसे संघर्षों में हम कैसे चले, ऐसे परेशानियों का सामना हम किस तरीके से करें। मैं 3 चीजों के आपके सामने रखना चाहता हूं। यदि हम परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार चलना चाहें तो हमें 3 चीजों को बदलना बहुत जरूरी है। पहला चीज जो हमें बदलना है वो हमारा विचार बदलना है। चेंज माय माइंडसेट। परमेश्वर इस्राएल के लोगों को यूं बोलता है कि तुम सीयर पर्वत के चारों ओर बहुत समय से घूम रहे हो। तुम सिर्फ बाहर घूम रहे हो, तुम एक ही चीज के बाहर घूमते रहते हो, तुम प्रगति नहीं कर रहे हो। हालेलुया। उसका कारण ये था कि इस्राएली लोगों के जीवन में बहुत सारे फेलियर्स, पराजय आया। जब परमेश्वर ने कहा था उनसे कि ये लोग कनान देश के सामने तुम आ गए, जाओ, तो इन्होंने परमेश्वर पे शक किया। परमेश्वर से कहा वहां पे तो बड़े बड़े जायंट रहते हैं, राक्षस रहते हैं, हम नहीं जा सकते। और परमेश्वर का दंड उन पर आया। उनके जीवन में एक पराजय के बाद दूसरा पराजय आया और अब वो पराजय और दुख में ये लोग अटक गए। हालेलुया। आप अगर व्यवस्था विवरण पहले अध्याय से पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि they have failed so many times that they have now stuck in their failure. They're stuck in guilt. They're stuck in remorse. हालेलुया। हमारा ये टेंडेंसी होता है कि हम जो नेगेटिव चीज है उसी पे हमारा ध्यान रहता है।
जो अच्छे चीज है उन पर ध्यान हमारा कम रहता है। अगर किसी ने हमको स्माइल नहीं दिया चर्च में तो हमारा ध्यान, अरे उसने तो आज थोड़ा स्माइल नहीं दिया, या किसी ने कुछ बुरा बोल दिया तो उस पर हमारा ध्यान अटक जाता है और वो पर्वत के चारों ओर हम घूमते रहते हैं। 15 और लोगों ने मस्त स्माइल दिया, 15 और लोगों ने अच्छी चीजें कही, वो अच्छी चीज हम भूल जाते हैं, मगर वो एक नेगेटिव चीज है, उस पर्वत के चारों ओर हमारा विचार घूमता रहता है। इट इज आवर टेंडेंसी टू फोकस ऑन द नेगेटिव थिंग्स। कभी कभी तो बहुत साल बीत जाते हैं, हालेलुया। हमारे बचपन में ये संघर्ष हुए थे, हमारे बचपन में ये पराजय हुआ था, हमारे बचपन में किसी ने हमें चोट दिया होगा, मगर हम उस चोट को पकड़े उसके चारों ओर घूमते रहते हैं और परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार हमारा जीवन में प्रगति नहीं आता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में यूं लिखा है, जब पतरस मछुआरा था, वो अपना जाल बिछा रहा था, प्रभु यीशु ने कहा कि चल अपना जाल बिछा। उसने कहा प्रभु नहीं, पूरी रात मैंने जाल बिछाया, मुझे कुछ नहीं मिला, अब मैं क्या करूं। हालेलुया। परमेश्वर बहुत बार हमारी जिंदगी में आता है और कहता है जाल बिछा, मगर हम अपने पराजय के चारों ओर घूमते रहते हैं। प्रभु मैंने वो ट्राई किया था, ये ट्राई किया था, वहां पर फेल हो गया, मैंने ये भी कोशिश की, मैंने ये कोशिश की, मगर मेरा हर एक चीज फेलियर, हाफ सक्सेस, पता नहीं प्रभु मैं तो फंस गया। हालेलुया। प्रभु मैं तो फंस गया। अगर आप लाजरस के जीवन में देखिए, मार्था और मरिया कहें कि प्रभु लाजरस को मरते 3 दिन हो गए, अब तो बदबू भी आने लगी, इसमें उम्मीद नाम का कोई चीज ही नहीं है। हालेलुया। बस वो लोग यूं कहते रहे, प्रभु अगर जब वो बीमार था तू यहां आता तो ये मरता नहीं। उस पर्वत के चारों ओर इफ ओनली, अगर ये होता तो वो नहीं होता, अगर वो ऐसा नहीं करता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, अगर मगर उसके चारों ओर हम घूमते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि प्रभु मैं तो लंगड़ा हूं, मैं इस द्वार के सामने फंस गया हूं, उसके पास तो वो काबिलियत है, उसके पास वो क्षमता है, मगर मेरे पास तो है नहीं, मैं पैदा ही ऐसा हुआ, मैं क्या करूं। हम घूमते रहते हैं अपने लिमिटेशन, मेरी काबिलियत, मेरी कमियों के चारों ओर मैं घूमता रहता हूं। प्रभु मेरे से तो इतना ही होगा, प्रभु मेरे से वो नहीं होगा, प्रभु मेरे में वो क्षमता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी हमारे पराजय नहीं मगर हमारे सफलता के चारों ओर हम घूम सकते हैं और घमंड में हम फंस सकते हैं। वो देखो मैंने ये किया तो वो सब लोगों ने ताली दी, मेरा ये सब लोग मानते हैं कि यार ये तो सबसे मस्त है, ये सही करता है, ये है वो है। कभी कभी हम अपने सफलता के चारों ओर घूमते हैं और परमेश्वर के उद्देश्य से हम चूक जाते हैं। आज का सफलता कल का पराजय है, आज का सफलता आज के लिए था और जो भी हुआ वो परमेश्वर की वजह से हुआ। हालेलुया। याद है आपको जब प्रभु यीशु मसीह जो 2 मछलियों और रोटी को तोड़ता है, उस बहुतायत लोगों को वो खाना खिलाता है, तो लोग क्या करें, वो बोलते हैं प्रभु तू हमारा राजा बन जा, तू इस्राएल देश का राजा बन जा। प्रभु ने कहा नहीं, अगर मैं आज राजा बना तो कलवरी के क्रूस पर पाप के लिए कुर्बानी और प्रायश्चित मैं ना दे पाऊं। हालेलुया। आज का सफलता के चारों ओर मैं नहीं घूम सकता, मुझे परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार चलना है। हालेलुया। हालेलुया। पतरस, यूहन्ना और याकूब गए थे ऑन द माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, प्रभु के क्रूस पर चढ़ने के पहले, और वहां पर एलिया और मूसा आए, तो पतरस ने क्या कहा, यहां पे तंबू लगा के रुक जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, आज का सफलता में के चारों ओर मत घूम, क्योंकि कल इससे बड़ा सफलता प्रभु तुझे देना चाहता है। अगर तू इसके अंदर ही घुस जाएगा तो पाप का प्रायश्चित कलवरी के क्रूस पर शैतान के ऊपर जय हम पा नहीं पाएंगे। हालेलुया। हमारे पराजयों के और हमारे सफलताओं के चारों ओर हम घूमते रह सकते हैं। आपको मालूम है इब्राहिम लिंकन नाम का एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट था यूनाइटेड स्टेट्स का, यूएसए अमेरिका का। उसका जीवन चरित्र मैं पढ़ रहा था तो यूं लिखा है, 22 साल में उसका बिजनेस ठप हो गया, 23 साल में वो पॉलिटिक्स में घुसा, इलेक्शन फेल हो गया, 24 साल में फिर से उसका बिजनेस ठप हो गया, 25वें साल में एक बार इलेक्शन जीता, 26वें साल में उसकी बीवी मर जाती है, इसका गर्लफ्रेंड मर जाती है, 27 के साल में उसका मानसिक संतुलन टूट जाता है, 29 साल में वो स्पीकर पद के लिए अप्लाई करता है, वहां पर फेलियर, 31 साल में फिर से इलेक्शन हार जाता है, 34वें साल में इलेक्शन हार जाता है, 39 years old कांग्रेस
के लिए खड़ा रहता है, वहां पर हार जाता है। 46 साल में सेनेट के लिए खड़ा रहता है, वहां पर हार जाता है। 47 ईयर्स ओल्ड था, वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हुआ, वहां पर भी वो हार गया। 49 ईयर्स का था, तब वो फिर से सेनेट के लिए खड़ा हुआ, वहां पर हार गया। मान लो उसके 22वें साल से 49 ईयर्स तक उसके जीवन में पराजय और पराजय है। मगर 51 साल 51 ईयर्स का था, तब वो अमेरिका का प्रेसिडेंट चुना गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करीबन 28 साल का पराजय, मगर उसके जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य था। कोई पराजय आपके जीवन का उद्देश्य रोक नहीं सकता। कल का पराजय आज आपके जीवन में निराशा होगा, मगर परमेश्वर के उद्देश्य के सामने अपना विचार बदलो। परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मैं परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार जीना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इधर उधर लोगों को हमें दोष देना बंद करना जरूरी है। कोई लोग मेरे और आपके जीवन के उद्देश्य को रोक नहीं सकता। हालेलुया। लोग आपको ठुकरा देंगे, लोग आपके और मेरे बारे में बुरा विचार कहेंगे। कभी कभी हमारी बीवियां भी हमारी बात नहीं समझेंगी, मगर परमेश्वर का उद्देश्य मेरे और आपके जीवन में कोई भी ठुकरा नहीं सकता। हालेलुया। इधर उधर वापस पुरानी चीजों को, भूतकाल की चीजों को पकड़े रखे, उसके चारों ओर घूमना छोड़ दो। आज पवित्र आत्मा से कहो, प्रभु मैं इस पर्वत के चारों ओर घूमना बंद करना चाहता हूं। तू जहां मुझे ले चलना चाहता है, वहां जाने के लिए मैं तैयार हूं, मैं खड़ा होना चाहता हूं। पवित्र आत्मा को आप आमंत्रित कहेंगे तो पवित्र आत्मा आपका विचार बदलना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। माय फेलियर डजंट डिफाइन मी। इस्राएल लोग ये एक चीज जानते थे कि ही वॉज द रिडीमर, वो उद्धार करता था, वो तारणहार था। जो भी चीज मेरे जीवन में टूट गया, मेरा परमेश्वर उद्धार कर सकता है उसका। मेरी बेटी ले आती है मेरे पास, 4 साल की मेरी बेटी है, अलीशा नाम है, उसका खिलौना टूट जाता है तो पहला चीज वो आती है, डैडी ये टूट गया, इसको फिक्स कर दो। डैडी कैन फिक्स इट। मेरा परमेश्वर, ही इज माई रिडीमर। वो आपका तारणहार है, वो आपका और मेरा उद्धार करता है। जो टूट गया, जो पराजय है, जो मेरे जीवन में संघर्ष है, मैं परमेश्वर के हाथ में दूं तो वो उसका उद्धार और तारण कर सकता है। ही इज द रिडीमर। उसके प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा वो मेरे जीवन के पराजयों को फिर से जोड़ सकता है। हालेलुया। मेरा पराजय मेरे जीवन पर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा विचार मैं बदल रहा हूं। मैं जानता हूं मैं हार गया, मगर मेरा प्रभु यीशु मसीह जीता हुआ है। ही इज विक्टोरियस। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल लोग जानते थे मरुस्थल में प्रभु मार्ग को खोलने वाला, लाल समंदर के बीच में से मार्ग खोलने वाला परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। मेरा विचार बदलना बहुत जरूरी है। मेरे सामने लाल समंदर होगा, मगर अगर मेरे विचार में इस बात को मैं घुसा देता हूं कि मेरा परमेश्वर ये लाल समंदर को पार कर सकता है, 2 भाग में हालेलुया बांट सकता है। इफ आई कैन चेंज माई माइंड सेट, अगर परमेश्वर के वचन को अपने विचारों के अंदर मैं लगा सकता हूं, तब हालेलुया, हालेलुया, मैं संघर्षों का सामना कर सकता हूं। मैं परमेश्वर के उद्देश्य में आगे बढ़ सकता हूं। ये चारों ओर का राउंड अबाउट सर्कल में बंद कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे जीवनों का संघर्ष, मेरे जीवन का पराजय, मेरे जीवन का सफलता, सबों को मैं पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु तू उद्धार करता, तू तारणहार, तू मार्ग खोलने वाला, तेरे लिए कुछ भी संभव नहीं है। लाजरस मर के 3 दिन हो चुका होगा, मगर तू मरे हुए मुर्दों को जिला सकता है, तो मेरे टूटे हुए, मेरे ये राख को हालेलुया तू जिला सकता है। परमेश्वर के लोग हिम्मत बांधो, परमेश्वर के वचन को अपने विचारों में लगा दो, अपने खुद के विचार के अनुसार नहीं। मेरा कैलकुलेशन ये कहता है अब कोरोना वायरस यहां आया, वहां आया, अखबार में ये पढ़ा, न्यूज वाले ने ये बोला, नहीं। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? By my stripes you are healed. मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो।
हालेलुया, तुम मेरे पंखों तले सुरक्षित हो। अपना विचार बदलो, अपना विचार बदलो, अपना विचार बदलो। विचार कैसे बदल सकते हैं? जब अपना परमेश्वर के वचन पर हमारा मन, हालेलुया, हम लगाने लगते हैं। When you start reading the word, हालेलुया, जब बार बार आप परमेश्वर का वचन को पर मनन करना शुरू करते हो, इधर उधर से आप प्रचार सुनने लग जाते हो, इधर उधर आप आराधना करने लग जाते हो, तब आपका दिमाग कहता है मेरा परमेश्वर तारनहार है, मेरा परमेश्वर मुर्दों को जिलाने वाला है, मेरा परमेश्वर चमत्कार के ऊपर चमत्कार के ऊपर चमत्कार करने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरे पाप के बावजूद मेरे जीवन में उद्धार और तारण लाने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मेरे पराजय को जीत में बदलने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर के लोगों, अपना विचार बदलना शुरू कर दो। हालेलुया, अगर आप पवित्र आत्मा को इस वक्त अपने जीवन में आमंत्रित करोगे, पवित्र आत्मा आके मेरे और आपका मन को अभी बदल सकता है। रूमा सानामा खोराबा, अभी जहां पर भी आप बैठे हो, पवित्र आत्मा को, हालेलुया, अपने हाथों को खोल कर कहो, पवित्र आत्मा आ, मेरा विचार बदल, मेरा विचार बदल। मैं घूम 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 के वहीं आता हूं, अभी इस वक्त मुझे इस विचार धारणा से मुक्ति, छुटकारा दे। मैं तेरे उद्देश्य के लिए जीना चाहता हूं। नंबर 1, अपना विचार बदले। नंबर 1, अपना विचार बदले। विश्वास का विचार, विश्वास के विचार अपने मन में घुसा दे। हालेलुया। नंबर 2, आप अपना वचन बदले, आप अपना बोली बदले। एक, विचार बदलो। नंबर 2, आप अपना बोली बदले, अपना वचन बदले। जो आप सोचते हो वही आपके और मेरे मुंह से निकलता है। सही है कि नहीं? अगर मैं सोचता कुछ हूं, डर का विचार मेरे अंदर है, तो डर का बात मेरे मुंह से आएगा। कभी कभी किसी को देखो, बोलता है तेरा मूड डाउन है क्या? हाँ यार, मूड डाउन है। जैसा मूड अंदर है वैसा मुंह से निकलता है। हालेलुया। जब मेरा और आपका विचार बदल जाता है तो बहुत जरूरी है कि हम अपना वचन भी बदलना शुरू कर दे। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर के लोगों के सामने ये चुनौती आया था कि ये कनान देश है, मिस्र से परमेश्वर उनको लेके आया था और बोला जाओ तुम ले लो, तो ये क्या बोले कि कैसे जाए, वहां तो राक्षस है, हम उनके सामने टिड्डी की तरह दिखते हैं। We look like grasshoppers in front of them. हम, हालेलुया, मुंह से अविश्वास का वचन निकलने लग गया। मैं तो कमजोर हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, वो सब मेरे से बड़े हैं, वो सब मेरे से पैसे वाले हैं, वो सब ये वाले वो वाले। मेरा समस्या मेरे परमेश्वर से बड़ा हो गया। हालेलुया। अगर आपका परमेश्वर आपका समस्या से बड़ा है तो आपके मुंह से विश्वास का वचन निकलने लग जाएगा। जब भी आपको लगे कि आपका समस्या आपका परमेश्वर से बड़ा हो गया, तो वापस आए परमेश्वर के वचन के पास। हालेलुया। प्रार्थना करने लग जाएं, पवित्र आत्मा को आमंत्रित करने लग जाएं और बोले प्रभु मेरे विचार को बदल, मेरे विचार को बदल। मेरे अंदर से विश्वास का वचन निकलना जरूरी है। अभी तो मेरे मुंह से अविश्वास का वचन निकल रहा है, इसमें से गंदा पानी निकल रहा है, मगर मैं चाहता हूं कि तू मेरे अंदर पवित्र आत्मा रूहे पाक कार्य कर, ताकि मेरे मुंह से विश्वास का वचन निकलने लग जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जानते हो मोहम्मद अली नामक एक बॉक्सर था, विश्व विख्यात बॉक्सर। उसके जीवन में 2 ही बार वो हारा, और यूं कहा जाता है दोनों बार जब भी वो हारा, हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके वो बोलता ये मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, यस आई एम द बेस्ट। मगर ये 2 बार जब वो आया, मोहम्मद अली बोला अगर मैं हार गया तो मैं पता नहीं क्या करूंगा। अगर मगर जब मुंह से अगर मगर की बातें आने लग जाती है, अगर ये बिजनेस ठप हो गया, अगर सरकार ने ये नहीं किया, अगर मेरी नौकरी कल तक नहीं आई, अगर मेरे जीवन में मेरी बीवी ने ये नहीं किया, अगर मेरे जीवन अगर मगर का शब्द जब मुंह से निकलने लगा, यूं कहा जाता है कि मोहम्मद अली हारने लग गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने मुंह से विश्वास का वचन निकालिए। हालेलुया। याद है आपको जब दाऊद और गोलियात के सामने खड़ा हो गया, दाऊद ने यूं नहीं कहा अरे गोलियात कितना बड़ा है, मैं इसको कैसे मारूंगा। दाऊद ने यूं बोला गोलियात इतना बड़ा है, इस निशाना चूकना बहुत मुश्किल है। गोलियात इतना बड़ा है और मेरा पत्थर इतना छोटा है, यूं नहीं बोला। वो यूं बोला अरे इतने बड़े निशाने को मारना इतना आसान है इस पत्थर के साथ, लो तुम।
हालेलुया। आपका समस्या बड़ा है तो आप निशाना चूक नहीं सकते। आपके हाथ में जो पत्थर प्रभु ने दिया है, विश्वास का पत्थर, हालेलुया हालेलुया, अपने मुंह से विश्वास की पत्थर को निकालना शुरू कर दे। हालेलुया। नेगेटिव बातें अपने मुंह से बोलना बंद कर दे। मैं बेकार हूं, मेरे से नहीं होगा, उसने ये किया, उसने वो किया। अपने मुंह से बोलना बंद कर दे। कोई भी इंसान आपके जीवन की तरक्की को, आपके जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकता। आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में है। अगर आप उस वचन को पढ़ते हो, यूं लिखा है, हालेलुया, तुम लोग इस पहाड़ के बाहर बाहर बहुत टाइम से घूम रहे हो। यूं नहीं लिखा कि किसी और ने तुमको पहाड़ के आस गोल गोल घुमाया। यूं लिखा है कि तुम यू डिड इट। हालेलुया। गलती मेरी और आपकी है। कोई भी इंसान मेरे और आपके परमेश्वर के दिए हुए उद्देश्य के बीच में खड़ा नहीं रह सकता। यदि आप उनको अनुमति दो तो वो आ सकते हैं। उनके शब्द को अनुमति दो तो वो कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। हर एक इंसान से परमेश्वर बड़ा है। हर एक नाम से परमेश्वर का नाम बड़ा है। हालेलुया। कौन है जो आपको चुनौती देता है? कौन इंसान है? हालेलुया। क्या आपका बॉस है? कौन सा समस्या है? कौन सा निराशा है? कौन सा बीमारी है? हर एक नाम से ऊंचा नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। आज आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में हिम्मत पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में धैर्य रखें। हालेलुया हालेलुया। मेरे मुंह से विश्वास का वचन, हालेलुया। किसी के भी साथ फोन पे बात करो तो विश्वास का वचन बोलना शुरू कर दो। कभी कभी जरूरी है चुप रह जाओ, शट अप। विश्वास का वचन नहीं निकलता तो शट अप, चुप हो जाओ, वापस जाओ, अपना कमरा बंद करो और बोलो, प्रभु इस कंप्यूटर को रीबूट करो, इसमें गंदगी आ रही है, अविश्वास का वचन आ रहा, मेरा विचार बदलो ताकि मेरा वचन बदल जाए। हालेलुया हालेलुया। अपना विचार बदलो पवित्र आत्मा के द्वारा, अपना विश्वास का वचन आपके मुंह से निकलने पाए। और आखिरी में तीसरा चीज जो आपने और मुझे बदलना है, अपना व्यवहार बदलो। विचार बदलो, वचन बदलो, अपना व्यवहार बदलो, अपना बिहेवियर बदलो। प्रभु ने इस्राएली लोगों से यूं कहा, हम फिर से पढ़ते हैं उस आयत को। कहते तुम लोग इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए बहुत दिन हो गया भाई। तुम घूम फिर के वहीं आते हो, घूम फिर के वही बात, उसने वो कहा, वो नहीं किया, उसने ये किया, अरे मेरे जीवन में ये तकलीफ, अरे मेरे पास पैसे नहीं, अरे मेरे पास बीमारी है, अरे हाय अब क्या हो, घूम फिर के वहीं आते हो। परमेश्वर ने एक ही चीज उनसे ये कहा, अब घूमकर उत्तर की ओर चलो। अब अबाउट टर्न मारो और तुम उत्तर की ओर चलो। ये पहाड़ का घूमना बंद करो, अपना व्यवहार बदलो, अपना बिहेवियर बदलो, विचार बदलो, वचन बदलो। अब कुछ एक्शन करना लग जाओ। हालेलुया। स्टार्ट एक्टिंग, स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली। यूं एक कहानी है, एक बेल्जियम का एक बहुत बड़ा राजा था, उसका नाम रेनल्ड था, और वो बहुत बहुत मोटा था, बहुत खाता था। और ऐसा हुआ कि उसके छोटे भाई ने उस पर हमला किया और राजगद्दी उसने ले ली। अब बड़े भाई को उसने मारा नहीं, उसने क्या किया, बड़े भाई के लिए एक बहुत बड़ा कमरा बनाया। भाई बहुत मोटा है और छोटा सा द्वार बनाया। बोला तू कैदी नहीं है, जब भी तू पतला हो जाए तो उस द्वार में से तू निकलकर तू राजा फिर से बन सकता है। मगर हर रोज बड़े भाई को उसने खाने के ऊपर खाना खिलाया और बड़ा भाई मोटा और मोटा बनता रहा। हालेलुया। और यूं कहा जाता है, रेमंड बुढ़ा और मोटा वही कमरे में मर गया। हालेलुया। जब तक रेमंड अपना व्यवहार नहीं बदलता, हालेलुया, रेमंड वो दरवाजे के बाहर निकल नहीं सकता। विचार बदला, मेरा वचन बदला, अब मेरा व्यवहार बदलना बहुत जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों से बोला, उत्तर की ओर चलो। मैं आज मैप में देख रहा था, माउंट सीर पर्वत के उत्तर में क्या था?
यरूशलेम था। हालेलुया। अपनी आंखों को यरूशलेम की तरफ लगाओ। हालेलुया। अपने दिमाग को परमेश्वर की ओर लगाओ, इंसान की ओर नहीं, अपने वेदनाओं की ओर नहीं, अपनी सफलताओं की ओर नहीं, अपना पराजय की ओर नहीं, मगर अपने परमेश्वर की ओर, उत्तर की ओर अपना निगाह लगाओ। उसका मतलब क्या हुआ? मैं अपनी भाई बीवी से आज कह रहा था कि मैंने कल से पता नहीं किसी भी हालात में 1 हफ्ता उपवास रखना है। मुझे अपना आंख उत्तर की ओर लगाना है। मुझे किसी भी तरह मेरा विचार, मेरा वचन और मेरा व्यवहार परमेश्वर की ओर लगाना है। लोगों को दोष देना बंद करना है, अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है। वो लोगों को बदलना जरूरी नहीं है। उसने यार मेरे पास ऐसा किया, मेरी बीवी ने ऐसा नहीं किया, गलती मेरी है, मेरी गलती बदलो, अपना खुद का गलती सुधारो। हालेलुया। कोई भी परमेश्वर का उद्देश्य को हमारे और आपके जीवन में रोक नहीं सकता। हम अनुमति दे तब वो रोक सकते हैं। यदि आज आप अपनी निगाहों को उत्तर की ओर लगाओ, परमेश्वर की ओर लगाओ, परमेश्वर के वचन की ओर लगाओ, प्रार्थना की ओर लगाओ, आराधना की ओर लगाओ, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम तरीके से लगाओ, हालेलुया, आपका व्यवहार बदलने शुरू कर दो। हालेलुया। समस्या जरूर है, तकलीफ जरूर है, मगर मैं अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाना चाहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के जो प्रोमिसेस है उस पर अपनी आंखों को मैं लगाना चाहता हूं। मेरे व्यवहार को मैं बदलना चाहता हूं। हालेलुया। लोगों को प्रसन्न करना जीना मैं बंद करना चाहता हूं। अगर मैंने ऐसे नहीं किया तो वो क्या कहेंगे, ये क्या, लोग कुछ भी कहने दो, मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना है। हालेलुया। मुझे लोगों की अच्छी बातें नहीं सुननी है। आई डोंट वांट द प्रेजेस ऑफ मेन, बट आई वांट टू लिव अ लाइफ दैट इज प्लीजिंग टू गॉड। आपके जीवन में आज आप ऐसा क्या कर रहे हो ताकि लोग आपके बारे में अच्छा बोले? हालेलुया। अपने आप पवित्र आत्मा को इसी वक्त बोले, प्रभु प्रभु मैं तुझे प्रसन्न करना चाहता हूं। लोग कुछ भी बोले, मैं तुझे प्रसन्न करना चाहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। नेगेटिव बातें बंद करना शुरू कर दो। हालेलुया। रूडाबा समदाराबा शियाराबाबा। प्रभु अगर एक कदम आपके सामने दिखा रहा है, उस कदम को रखो। हालेलुया। प्रभु हमें बहुत बार सारा ब्लूप्रिंट नहीं दिखाता। प्रभु सिर्फ उतना कहता है कि तू उत्तर की ओर चल, तो उत्तर की ओर चल। आज आपके सामने एक छोटा सा कदम यदि प्रभु देता है, छोटा सा द्वार, आपको लगता है इसमें क्या होगा? प्रभु 2 रोटी और 3 मछलियों को के साथ 10,000 लोगों को खिला सकता है। प्रभु ने जो छोटी चीज आपके सामने रखी है, उसको विश्वास योग्यता से करना शुरू कर दो। हालेलुया। यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हो, कहीं आपको दिखा, नौकरी ढूंढना शुरू कर दो। अगर आपके पास छोटी सी नौकरी है, उसमें विश्वास योग्यता दिखाना शुरू कर दो। जो भी आपके हाथ में प्रभु ने दिया है, वो पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दो और कहो, प्रभु मैं यहां हूं, तू जो कहेगा मैं करूंगा। Whatever you do, you tell me, I will do that. Hallelujah. Hallelujah. यहोशाफात ने यूं कहा, जब उसके सामने चारों दिशा से बहुत सारे सेना आए, उसने बोला, प्रभु मेरे पास इन सैनिकों का विरोध करने के लिए बल नहीं है, इसलिए मैं अपनी आंखों को तेरी ओर लगाता हूं। अपना व्यवहार बदलो, अपने आंखों को परमेश्वर की ओर लगा दो। जो भी परमेश्वर देता है उसको 100% विश्वास योग्यता से करे। हालेलुया। जो भी आपके साथ है, सामने है, अगर आपके पास अपने बच्चे हैं, उनको परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ प्यार करें, अपनी बीवी के साथ अच्छा व्यवहार करें। हालेलुया। अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। जो भी प्रभु ने आपको दिया है 100% परमेश्वर की ओर से करो, परमेश्वर की ओर से करो। हालेलुया। अगर गाड़ी साफ कर रहे हो, बोलो, प्रभु तूने मुझे ये गाड़ी दी है, ये लो स्कूटर को मैं ढंग से साफ करता हूं। जो भी करो परमेश्वर के लिए करो। प्रभु से बोलो, मैं यहां हूं, हियर एम आई, सेंड मी। प्रभु कल का सफलता अच्छा है, कल का पराजय ठीक है, मगर आज मैं फिर से अपने आप को तेरे हाथ में सौंपना चाहता हूं। Yesterday's success is not good enough for me today. I don't want to go around that circle again. कल का पराजय है, उसके चारों ओर घूमना नहीं चाहता। मैं तेरे उद्देश्य के अनुसार जीना चाहता हूं। इसलिए मैं अपने आप को इधर आपके हाथ में समर्पित करना चाहता हूं। हालेलुया। 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 एक आखिरी कहानी मैं आपको बोलूं और वहां पर मैं समाप्त करना चाहता हूं। KFC चिकन, केंटकी फ्राइड चिकन, उसका फाउंडर का नाम था कर्नल सैंडर्स उसका नाम था। और उसका जीवन चरित्र अगर आप पढ़ो तो वो सेल्स एजेंट था इधर उधर, और 1920 में उसको इधर उधर से फायर कर दिया क्योंकि वो बहुत गुस्सा करता था।
ही हैड नो कंट्रोल ओवर हिज टेम्पर। उसके बाद इधर उधर हर नौकरी से उसको निकाल देते थे। फिर उसने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोला। जब 65 साल का था उसका रेस्टोरेंट भी ठप हो गया, बैंकरप्ट हो गया, उसके पास कुछ नहीं था। हालेलुया। मगर यूं कहा जाता है 1964 में जब वो 74 साल का था, उसका चिकन का रेसिपी हिट हो गया और उसके 600 फ्रैंचाइज खुल गए। कितने साल का था? 74, 74 years old. No matter how many failures you've had, आपके जीवन में कितने भी पराजय क्यों ना हो, कितनी भी सफलता क्यों ना हो, मगर आज हालेलुया परमेश्वर से कहो, प्रभु मैं जानता हूं तू यू हैव अ पर्पस अपॉन माय लाइफ। मेरा विचार तू बदल दे प्रभु, हालेलुया। मेरा वचन तू बदल दे और मेरे व्यवहार को तू बदल दे। मैं जानता हूं कि मेरे अंदर तूने ख्वाबों को रखा है, सपनों को रखा है, उद्देश्यों को रखा है, और हर एक परिस्थिति, हर एक परेशानी में हालेलुया तेरा हाथ मेरे साथ में है। तू यदि मेरे साथ है, हालेलुया हालेलुया, मैं हर एक पर्वत के ऊपर चढ़ सकता हूं, उसको मैं पार कर सकता हूं। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट जीसस हु स्ट्रेंथन्स मी। आज आप निराश क्यों हो? आज आप चंचल क्यों हो? हिम्मत बांधो पवित्र आत्मा के साथ। पवित्र आत्मा अपनी आंखों को मेरे साथ बंद करे, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में एक और बार आमंत्रित करे। हालेलुया हालेलुया अपना सेटिंग फिर से कर दे। रीबूट, कंप्यूटर को फिर से रीबूट करना है तो रीबूट कर लो। पवित्र आत्मा को बोलो रीबूट मी, मेरा विचार तू बदल दे। हालेलुया हालेलुया। अपने वचन के साथ मेरे विचार को बदल दे। मेरा वचन तू बदल दे। मेरा मुंह से जो वचन निकलता है उसको विश्वास का वचन में तू बदल दे, और मेरा व्यवहार तू बदल दे। तू जो बोलेगा मैं करूंगा। छोटा चीज हो बड़ा चीज हो, 100% मैं तेरे लिए करूंगा, इंसानों का प्रेज के लिए नहीं। हालेलुया। मगर तुझे प्रसन्न करने के लिए तू जो भी कर देगा मैं विश्वास योग्यता से करूंगा। इसीलिए पवित्र आत्मा आ। हालेलुया। प्रभु